नमस्कार। आज इस वीडियो में हम वैभव लक्ष्मी व्रत के सामान्य नियम के बारे में जानेंगे। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि महालक्ष्मी जी का पूजन सबसे पहले बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के द्वारा चैत्र मास में किया गया था। इसके पश्चात भाद्रपद मास में ब्रह्मा जी ने शुक्ल पक्ष की अष्टमी से एक पखवाड़े तक लक्ष्मी जी की आराधना की थी। पौष मास में महाराज मनु ने पृथ्वी लोक में आपकी सबसे पहले आराधना की थी। यही कारण है कि चैत्र, भाद्रपद अथवा पौष मास के किसी शुक्रवार से यह व्रत प्रारंभ करना शीघ्र फलदायी सिद्ध होता है। वैसे आप किसी भी मास के किसी भी शुक्रवार से यह व्रत प्रारंभ करें। मुख्य महत्व आपकी भावना और श्रद्धा का है। इस व्रत को प्रारंभ करते समय तथा संपूर्ण व्रत काल में आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी का यह व्रत अपनी आर्थिक दशा सुधारने, संतान की प्राप्ति अथवा अन्य किसी कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। किसी को हानि पहुंचाने की कामना से यह व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। व्रत आरंभ करते समय ही यह संकल्प ले लेना चाहिए कि आप कितने शुक्रवारों तक यह व्रत करेंगी। कार्य की जटिलता के अनुसार ही व्रतों की संख्या का यह संकल्प लिया जाता है। यद्यपि कुछ महिलाएं 5, 7 अथवा 11 शुक्रवारों का व्रत रखती हैं। वैसे अधिकतर 21, 31 अथवा 51 शुक्रवारों तक यह व्रत रखा जाता है। संतान की प्राप्ति, अधिक धन की प्राप्ति अथवा जटिल रोग से मुक्ति के लिए 101 शुक्रवारों तक व्रत रखना अवश्य फलदायी सिद्ध होता है। व्रत के संपूर्ण काल में व्रत धारक को क्रोध, अहंकार और झूठ बोलने से बचना चाहिए। भोजन भी सात्विक ही रखना चाहिए और सभी प्रकार की बुराइयों से दूर रहने की चेष्टा करनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। पुरुष भी अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह व्रत रख सकते हैं। अधिकांश अवसरों पर संकल्प काल में ही अर्थात निर्धारित संख्या में व्रत पूर्ण करने के पूर्व ही मनोकामना की सिद्धि हो जाती है। इस अवस्था में संकल्प किए गए शुक्रवारों तक व्रत करने के बाद ही उद्यापन करें। यदि उद्यापन करने के पश्चात 3 मास तक मनोकामना पूर्ण ना हो, तब दोबारा संकल्प लेकर नए सिरे से यह व्रत प्रारंभ करें। कामना पूर्ण ना होने में अपनी ही कोई कमी होती है, अतः मातेश्वरी महालक्ष्मी पर पूर्ण श्रद्धा बनाए रखें और मनोकामना पूर्ण होने तक बारंबार यह व्रत करते रहें। किसी एक कामना के पूर्ण हो जाने पर दूसरी कामना की पूर्ति के लिए नए सिरे से संकल्प लेकर यह व्रत किया जा सकता है। यदि पति पत्नी दोनों ही प्रत्येक शुक्रवार को यह व्रत रखें, तब निश्चय ही फल की प्राप्ति होती है। आमतौर पर यह व्रत महिलाएं ही रखती हैं। वैसे पत्नी के बीमार अथवा असमर्थ होने पर पति भी यह व्रत रख सकता है। रजस्वला होने पर स्त्रियां यह व्रत और पूजा ना करें। अगले शुक्रवार को यह व्रत और पूजा करें। मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी का व्रत जिस शुक्रवार से प्रारंभ करना हो, उसके एक दिन पूर्व अर्थात बृहस्पतिवार को लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना करने के उपरांत इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, मैं कल से भगवती वैभव लक्ष्मी का व्रत आरंभ करूंगी। आप दोनों व्रत की संपूर्ण अवधि में मेरे घर में निवास करें तथा अपना आशीर्वाद देकर मेरे इस व्रत को सफल बनाएं। यदि घर के निकट लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर ना हो, तो किसी पीपल के वृक्ष अथवा तुलसी के पौधे के समक्ष खड़े होकर उक्त प्रार्थना करें तथा दूसरे दिन अर्थात शुक्रवार से अपने घर में व्रत आरंभ कर दें।